अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताएं, फोन कर दिया। जी फुकान भाई, मैं आपसे मैंने दो सवाल किए थे, एक तो अल्लाह के रसूल के साये के बारे में और एक अल्लाह के रसूल के नूर के बारे में। जी जी। तो जिस तरीके से आज तक हम इस बात को मानते आए हैं कि भाई अल्लाह के रसूल का साया नहीं था, हमारे आलिम भी यही कहते थे कि अल्लाह के रसूल का साया नहीं था। तो आज तक हमने कभी अपने आलिमों से दलील मांगी नहीं, जैसे हमारे आलिम कहते थे हम उस बात को मान लेते थे। नहीं तो आप क्या, अगर आपने दलील मांग ली अपने आलिमों से तो आप मसलक के मतलब भाई वो हनफियत से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि आपके मसलक में भाई जो भी दलील मांगता है वो भाई वो शैतान हो जाता है। ठीक है। जिस तरीके से हम अपने पहली बात तो ये है कि भाई हम अपने आलिमों से दलील मांगते ही नहीं है। तो यही तो गलती है ना मेरे भाई। आप लोग असल में आप लोग को इतना मतलब उनके ऊपर अंधापन भरोसा हो चुका है, अंधविश्वास हो चुका है कि नहीं जो हमारे आलिम कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं भाई। वो उन्होंने मदरसे में पढ़ा है, इतने साल मतलब मेहनत की है, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो भला गलत कैसे बता सकते हैं। तो यही चीज का तो लोग फायदा उठा लेते हैं भाई। वो लोग सोचते हैं कि हम तो माशरे में फेमस नहीं है और हम तो भाई वो मुफ्ती हैं, शेखुल हदीस हैं, तो जो हम बताएंगे सामने वाला मान लेगा। और कभी कदार अगर कोई अहले हदीस आ गया तो उसको हम उल्टा सीधा सवाल करके उसको फंसा के भगा देंगे। लेकिन हम लोग के वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे मसलक में तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भाई खुली आजादी है कि आपको जो चीज समझ में ना आए वो एक बार नहीं 100 बार पूछिए। एक से ना समझ में आए तो दूसरे से पूछिए, और जब तक कोई आपको दलील ना दे तब तक उसकी बात को आप ना मानिए। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। देखो अफूकान भाई, मैंने आपसे दो सवाल किए थे, एक तो अल्लाह के रसूल के साये के बारे में, एक अल्लाह के रसूल के नूर के बारे में। तो आप मेरी बात सुन लीजिए, आप थोड़े खामोश रहना। जी जी। तो भाई आज तक हमारे मौलवी कहते थे भाई अल्लाह के रसूल का साया नहीं था, तो हम उन चीजों को मानते थे। भाई ऐसा ही हमारा जहन बना हुआ था। और पहली बात तो ये है कि भाई हमने कभी कुरान को पढ़ा नहीं, कभी हमने हदीस को पढ़ा नहीं। भाई जिस तरीके से किताबें हैं, इन किताबों को हम पढ़ते रहते थे, किससे कहानियां लिखी हुई थी, जिससे जैसे थे, चाहे उसमें दलील थी नहीं थी, हम उस चीज को मान लेते थे। हमारे आलिम भी यही कहते थे भाई अल्लाह के रसूल का साया नहीं था, तो हम इसको मानते थे। तो आज मैंने आपसे सवाल किया है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अच्छी तरीके से हदीस के साथ जवाब दिया है कि अल्लाह के रसूल का साया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे भी तौबा करता हूँ भाई आज तक मैं अल्लाह के रसूल का साया नहीं मानता था। अब आपने हदीस मेरे सामने पेश की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से मैं अल्लाह के रसूल का साया भी मेरा अब ईमान है कि अल्लाह के रसूल का साया था। और दूसरा सवाल, जी मैं इस बात से तौबा करता हूँ मैं अल्लाह के रसूल का साया था। और दूसरा बात, आज तक हम अल्लाह के रसूल को नूर मानते थे। जी जी। हम अल्लाह के रसूल को नूर मानते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे को जवाब दिया कि भाई अल्लाह के रसूल नूर नहीं थे, बशर थे। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को सही हदीस के साथ जवाब दिया है। तो नहीं देखिए, नूर थे, बशर थे। देखिए इस पे जो है मैं आपको छोटी सी बात बता दे रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला, ठीक है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने अल्लाह के नबी को अपने नूर से भाई नहीं पैदा किया है। अगर ये जो अकीदा हम कर लेंगे ना, तो जो ये ईसाई हैं, ईसाइयों में और आप में भाई कोई भी फर्क नहीं बचेगा। ईसाई लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। आप लोग कहते हो कि अल्लाह ने अल्लाह के नबी को अपने नूर से पैदा किया। तो दोनों तो एक ही चीज हो गई ना। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है ना तो अल्लाह का कोई बेटा है, ना बेटी है, ना बीवी है। अल्लाह का कोई कुछ नहीं। अल्लाह ताला मतलब अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, अल्लाह अकेला है। ठीक। अब अल्लाह ताला को जो हमारा अकीदा ये अल्लाह के नबी के बारे में जो हमारा अकीदा है वो ये है कि अल्लाह के नबी भाई वो एक इंसान थे, बशर थे, लेकिन इंसानों में बशर में सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन इंसान थे। उनके मुकाबले अगर सारी इंसानियत जमा हो जाए ना तो अल्लाह के नबी के नाखून के बराबर भी नहीं भाई वो पहुंच सकती है। तो हमारा कीदा ये है। लेकिन हम गुलू नहीं करते हैं कि नहीं अल्लाह के नबी को जबरदस्ती हम इंसानियत से उठा के उनको नूर बना दें। और दूसरी चीज ये है, आपको एक मैं वो आपको वो साइंटिफिक एक बात बता रहा हूँ कि भाई अल्लाह के नबी की माँ का नाम क्या था? अल्लाह के नबी की माँ का नाम आमना था। ठीक। अल्लाह के नबी के बाप का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। तो ये भाई जो ये दोनों थे, ये लोग कौन थे भाई? ये इंसान थे। और इंसान से सिर्फ इंसान का बच्चा पैदा होगा। ठीक। इंसान से इंसान ही पैदा होता है। अब मैं कहूँ कि नहीं भाई, एक वो देखिए, एक गाय से एक गाय ही पैदा होगी, एक बकरे से एक बकरा ये या भाई वो बकरी पैदा होगी।
कभी भी गाय से बकरी नहीं पैदा होगी और ना ही बकरी से भैंस पैदा होगी। तो जो मतलब भाई वो जिनसी होता है, इसी तरीके से अल्लाह के नबी भी, उनके जो वालिदैन थे भाई वो इंसान थे, तो वो भी इंसान ही पैदा हुए हैं। ठीक है ये, लेकिन भाई देखिए हमें नूर मानने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में अगर अल्लाह के नबी नूर होते तो हम मान लेते, लेकिन हम गुलू नहीं करते, गुलू कि नहीं अल्लाह के नबी। देखिए अल्लाह के नबी को मानिए हम नूर मान लें फॉर एग्जाम्पल, ठीक, अल्लाह के नबी को भाई फॉर एग्जाम्पल हम नूर मान लें, और नूर मानने के बाद हम अल्लाह के नबी की मतलब खूब तारीफें करें, खूब आशार पढ़े, खुद भाई वो नाते पढ़े, और अल्लाह के नबी की तालीम पे बिल्कुल अमल ना करें, भाई तो इससे फायदा क्या। भाई हम तो अल्लाह के नबी को वो मानते हैं जो अल्लाह के नबी एक्चुअल में हैं। अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए, अल्लाह के नबी ने इस दुनिया की भाई वो जिंदगी जी, अल्लाह के नबी का इस दुनिया में इंतकाल हुआ, हम सब मानते हैं। क्योंकि जो बात भाई कुरान में आ चुकी है, जो हदीस से मालूम चल गया है, वो चीज हमको मानना ही मानना है। हम अपनी अकल से फैसला हम नहीं करेंगे, नहीं अल्लाह के नबी तो नूर थे, तो वो भाई वो मतलब उनका इंतकाल कैसे हो सकता है, मर कैसे सकते हैं, नूर को तो मौत आती नहीं है। तो ये सब बातें हमारा अकीदा ऐसा नहीं है, जितना आ गया उतना लो। अब आप बोलिए। तो देखो यूं है फुकान भाई, भाई आज तक हम भी अल्लाह के रसूल को नूर मानते थे। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अच्छी दलील दी है कि आज तक हम बगैर दलील के अल्लाह के रसूल को नूर मानते थे। ये हमारे आदमियों ने हमारा ऐसा ही जहन बना रखा था। जैसे हमारे आदमी कहते थे भी अल्लाह के रसूल के नूर है, तो हम नूर मानते थे, तो वैसे हमारा जहन बन रखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपसे मैंने सवाल किया, आपने मेरे को अच्छी तरीके से जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल एक बशर थे और अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी मखलूक पैदा की है उसमें सबसे बेहतर थे, आप सबसे अफजल थे भाई, वो नमूना थे इंसानियत के, पूरे आइडियल थे। तो इस चीज से भी मैं आज तौबा करता हूँ, मैं अल्लाह के रसूल को आज के बाद में कभी भी अल्लाह के रसूल को नूर नहीं मानूंगा और बेहतरीन बशर मानूंगा। तो इससे भी आज मैं तौबा करता हूँ भी अल्लाह के रसूल नूर। भाई अल्लाह का शुक्र है भाई, मैंने जब से फोन मतलब ये लोगों से फोन पे बात करना स्टार्ट किया है, तब से आप भाई चौथे ऐसे बंदे हो जिसने मतलब भाई बात को समझा है। लेकिन बाकी मेरी कम से कम 400 मतलब भाई वो 400 के ऊपर लोगों से बात हुई है, कादियानियों से, बरेलियों से, देवबंदियों से, ठीक है। लेकिन वो लोग, उनको जब भी हदीस बताओ, कुरान की आयत बताओ, तो उसमें बिना कील काल किए, बिना उंगली किए उनकी सबर नहीं होता है। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह आप वाकई हक पसंद हो, ठीक है। इसीलिए भाई देखिए जो भी इंसान हक को चाहता है, जैसे ही अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी की बात उसके सामने आ जाती है ना, वो फौरन उसको भाई वो बिना कील काल किए, उंगली किए उसको मान लेता है। तो आपने भाई जो बात मान ली है, अल्लाह से भाई हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला और भी भाइयों को जो सीधी सिंपल आसान दीन है वो समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो ये उलमाए सू हैं, उलमाए सू से उनको दूर रखे। और मेरे भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपसे बात की, कम से कम आपने हमें बोलने का मौका दिया और मेरी बात आप समझे और आपने उस चीज को माना। अल्लाह का शुक्र है इस चीज का भाई, वरना आजकल के दौर में कोई मानता नहीं है। अहले हदीस इतना बदनाम हो गए ना कि उनकी सही बात को भी कोई नहीं मानता है। सही बात है, सही बात है। तो अफूखान भाई मैंने आपसे आज सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे को सही जवाब दिया। क्या मैं आपसे और भी कभी दिल में चाहूँ तो मैं क्या आपसे सवाल कर सकता हूँ? भाई जब भी आपको मेरे भाई कोई भी चीज पूछना हो, आप कभी भी फोन कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मुझे तो ऐसे लोग चाहिए जो वाकई भाई या तो मेरी इस्लाह कर दें या तो अपनी इस्लाह करवा लें। इस्लाही बात, मैं कोई भाई वो मतलब भाई मैं कोई उस टाइप का नहीं हूँ कि मतलब मैं लोगों को फोन करूँ, परेशान करूँ और मतलब वो मुनाजरा करूँ। मेरे अंदर ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ कि जो मैंने सीखा है मैं आपको बता दूँ, अगर वो गलत है मेरी इस्लाह कर दो, इंशाल्लाह मैं इस्लाह के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भाई मतलब वो जितना सीखा है वो एकदम परफेक्ट सीखा है जी, आप समझ रहे हैं। और खाली ऐसा नहीं है भाई, अल्लाह के नबी को कौन क्या मानता है मुझे सब पता है। देवबंदी का अकीदा क्या है, बरेलवियों का अकीदा क्या है, तो मैं पहले भाई देखिए पहले भाई मैं देवबंदी था, ठीक है, और भाई मैं वो बरेलवी भी था और मैं तबलीगी जमात भी जा चुका हूँ। तो मुझे मैंने अपनी छोटी सी उम्र में मैंने भाई वो घाट घाट का पानी पी लिया है और मेरे को सब कुछ पता है कि किसकी मतलब भाई वो तहमत में कितने छेद हैं, आप समझ रहे हैं। मुझे सब पता है कौन क्या है।
तो मैं सबके साथ भाई मैं बीच में रह के आया हूँ, इसलिए मुझे सब पता है कि कौन क्या मानता है, किसका अकीदा क्या है, कौन क्या किसके बारे में सोचता है जी। और अभी आपने भाई वो दाढ़ी के बारे में कुछ पूछा था, फोन कट गया था। तो जैसे दाढ़ी के बारे में आप मेरे को बताइए कि जैसे भी हम पहले दाढ़ी रखते थे, जैसे हमारे आलिम कहते थे भी दाढ़ी एक मुट्ठी होती है कतर लेनी चाहिए और एक मुट्ठी से जायद बढ़ाना नहीं चाहिए और एक दाढ़ी रखना सुन्नत है। तो जैसे हम उनसे पूछते नहीं थे भी अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि क्यों, कि हम पहले ये बात जानते ही नहीं थे कि हम तो ठीक है हमारे आलिमों ने कह दिया कि दाढ़ी इतनी रखनी चाहिए। नहीं अटारी साहब जी, मतलब ये बताइए आपकी दाढ़ी है इस वक्त? जी मेरी दाढ़ी है। हाँ दाढ़ी है, तो क्या मतलब आप अब तक मतलब कैसे रखते थे आप? एक मुश्त रखते थे या एक मुश्त से आपने मतलब कम रखी है या ज्यादा रखी है, मतलब क्या मेरे भाई आपका मानना क्या है? भी हमारे तो आलिम यही कहते हैं कि भाई दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए। हम तो भाई हमारे दाढ़ी एक मुट्ठी होती है, उससे ज्यादा होती है तो हम तो कतर लेते हैं। तो अगर आपके पास तो यही तो मेरे भाई हम कहते हैं, देखिए आप लोगों ने नहीं, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, आप अपने ऊपर ना लीजिएगा, ठीक है, मतलब भाई वो लोगों ने अपने आलिमों को, अपने इमामों को अपना रब बना लिया, अपना अल्लाह बना लिया है कि जो अगर वो कह देंगे हलाल है तो हलाल है, हराम है तो हराम है, जायज है तो जायज है, नाजायज है तो नाजायज है, तो उन्होंने उनको रब बना लिया है। भाई अल्लाह के नबी की एक भी कोई हदीस ही नहीं है मरफू इस दुनिया में कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि एक मुश्त के ऊपर दाढ़ी जैसे आए उसको काट दो, साफ कर दो, कतर दो, एक भी हदीस नहीं है। इसके ऊपर मैं आऊंगा कि ये वाला मसला क्या है। पहले मैं आपको बता देता हूँ अल्लाह के नबी की दाढ़ी कैसी थी। अल्लाह के नबी की दाढ़ी के ताल्लुक से आता है भाई, वो अबू दाऊद की हदीस है, बुखारी की हदीस है, इब्ने माजा की हदीस है कि अल्लाह के नबी की जो मतलब भाई वो दाढ़ी थी, अल्लाह के नबी की दाढ़ी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत थी, इतनी घनी थी और वो इतनी मतलब भाई मतलब वो चौड़ी थी, फैली हुई थी कि अल्लाह के नबी की छाती मतलब वो छाती होती छाती तक आती थी। और अल्लाह के नबी जब भाई वो क्या बोलते हैं जोहर की नमाज पढ़ाते, असर की नमाज पढ़ाते, यानी कि जो वो साइलेंट मतलब जो ये साइलेंट नमाज होती है, तो अल्लाह के नबी जब वो कुछ पढ़ते तो पीछे से सहाबा देखते कि अल्लाह के नबी की दाढ़ियां हिल रही हैं, तो उससे वो अंदाजा लगा लेते कि अल्लाह के नबी कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई हमारे लिए भाई नमूना कौन है? आप भी कहोगे अल्लाह के नबी, हम भी कहेंगे अल्लाह के नबी, ठीक? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह के नबी की दाढ़ी कैसी थी? अल्लाह के नबी की दाढ़ी एकदम भाई वो मतलब भाई वो चौड़ी थी, घनी थी, एकदम छाती तक आती थी, एकदम फैली हुई थी, ठीक है। और अल्लाह के नबी ने कभी भी दाढ़ी को काटा नहीं, छाटा नहीं, तराशा नहीं, ठीक। और अल्लाह के नबी की वाज़ेह हदीस है कि मूंछों को तराशो और दाढ़ी को माफ कर दो, ठीक। अल्लाह के नबी, ये हदीस कहाँ पर है भाई? ये अबू दाऊद में है जी और जामे तिर्मिजी में है जी, ठीक है। मतलब ये बहुत सारी मतलब उसमें आती है बुक में, आम हदीस है जी। आपके मसलक वाले लोग भी मानते हैं कि यहाँ दाढ़ी को पस्त करो, सॉरी मतलब भाई वो मूंछों को पस्त करो और दाढ़ी को माफ करो। अब माफ करने का माना क्या है, इस पे आते हैं। अभी ये बताइए मेरे को आप। जी भाई देखिए, अब जैसे आप हो अटारी भाई, ठीक है। अब अटारी भाई ने भाई अनजाने में उन्होंने भाई अफ्फू खान के ऊपर पानी फेंक दिया। अब आपने हमसे कहा कि अफ्फू भाई आपसे माफी चाहते हैं, तो मैं आपको आधा माफ करूंगा या 75% माफ करूंगा या मैं पूरा माफ कर दूंगा दिल से? क्या करना चाहिए मुझे? बेहतर तो बात यही है कि पूरा माफ किया जाए। तो भाई जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि दाढ़ी को माफ कर दो, तो अल्लाह के नबी ने वहां पे ये तो नहीं कहा कि आप थोड़ी माफ कर दो, एक मुस्तक माफ कर दो, 2 मुस्तक माफ कर दो, 4 मुस्तक माफ कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा कि माफ कर दो, यानी कि उसको छोड़ दो। यानी जैसे अपनी असली हालत पर है, जितनी बढ़ती है उसको बढ़ने दो। नहीं, जितनी बढ़ती है बढ़ने दो। असल में ये जो लोग हैं ना, जाहिल किस्म के लोग, वो लोग ये सोचते हैं कि अरे यार 1 महीना दाढ़ी ना काटी तो इतनी लंबी हो गई, 3 महीना नहीं काटेंगे तो इतनी लंबी हो जाएगी, 6 महीना नहीं काटेंगे तो इतनी लंबी हो जाएगी, 1 साल नहीं काटेंगे तो पैर तक आ जाएगी।
5 साल नहीं काटेंगे तो 4-5 आदमी पकड़ के दाढ़ी पकड़वाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। दाढ़ी देखिए, दाढ़ी जो होती है उसकी अपनी एक उम्र होती है, एज होती है, वो अपनी वहां तक भाई अपनी लंबाई तक भाई वो निकलती है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दाढ़ी आपकी बढ़ती जा रही है और पूरा मतलब आप अगर वो टेरिस पे खड़े हुए हैं तो दाढ़ी आपकी बिल्कुल नीचे जा रही है। इतनी लंबी दाढ़ी नहीं है। हाँ, वो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे फोटोएं आती है, यहाँ इतनी लंबी मतलब दाढ़ी है कि आदमी चल रहा है तो पीछे दाढ़ी उसकी लोग पकड़ के आ रहे हैं, वो सब फेक है। ठीक है, देखिए किसी की बीमारी हो मान लीजिए, ठीक है, देखिए भाई हर इंसान की बॉडी के अपने अलग मतलब भाई वो हार्मोन्स होते हैं, अलग उसकी दिक्कत होती है। आम तौर पे जितने लोग होते हैं दाढ़ी, उनकी एक अगर आप दाढ़ी को छोड़ देंगे तो उसको जितना बढ़ना होगा बढ़ेगी, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके मतलब वो मतलब कुछ इंटरनल मतलब वो हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से वो काफी बड़ी हो जाती है। तो उनके लिए भाई वो उलमाओं के अलग फतवे हैं कि हाँ जिनकी दाढ़ी मतलब भाई वो नाक के एकदम नीचे तक आ रही है, दोनों पैरों के बीच में भाई वो आ चुकी है दाढ़ी, तो उनके लिए भाई वो फतवा मौजूद है। लेकिन जो आम तौर पे हदीस है, अब लोग क्या कहते हैं, ठीक है, अब वो सहाबी का अमल बताते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का गालिबन, कि वो मतलब एक मुश्त के जो मतलब भाई वो ज्यादा दाढ़ी होती थी उसको काट देते थे। ये आम तौर का हुक्म नहीं है, ये आपके जो उलमा लोग हैं आपसे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। ये जो अमल भाई जो मतलब ये सहाबी का खास था, ये खाली उम्रे के टाइम था, हज के टाइम था, आमतौर पे नहीं है। और हदीस में ये भी अल्फाज भाई वो नहीं है कि एक मुश्त हमें पकड़ना कहाँ से है, भाई वो दाढ़ी की ठुड्डी के पास से पकड़ना है ये, या जहाँ पे दाढ़ी खत्म हो रही है वहां से एक मुश्त पकड़ के उसके आगे से काटना है। आप समझ रहे हैं? जी। तो हो सकता है उम्रे में, हज में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जितनी उनकी दाढ़ी होती थी वो भाई वो लास्ट में एक मुश्त पकड़ते होंगे, उसके नीचे के जो छोटे बाल होते होंगे उसको काट दिया करते होंगे। लेकिन एक मुश्त दाढ़ी बोले तो कि मतलब किसी भी इंसान की अगर एक मुश्त दाढ़ी हो जाए उससे लंबी ना रखे तो ये कहाँ का उसूल है? अल्लाह के नबी की भाई वो दाढ़ी कितनी थी? एक मुश्ती, 2 मुश्ती। अफगान भाई ये है कि सबसे पहले तो हम ईमान अल्लाह के रसूल पे लाए हैं, तो हमें सबसे पहले तो मुझे आप अल्लाह के रसूल का अगर अमल बता दोगे तो मेरे लिए वही काफी है। अच्छा, तो मेरे भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया अल्लाह के नबी का अमल, कि अल्लाह के नबी ने कहा कि मूंछों को साफ करो, तराशो, दाढ़ी को माफ कर दो, और अल्लाह के नबी ने दाढ़ी को माफ करके भी बता दिया। अल्लाह के नबी की दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई थी, इतनी मतलब भाई वो घनी हो गई थी, इतनी चौड़ी हो गई थी कि अल्लाह के नबी जब भाई वो नमाज में कुछ पढ़ते तो अल्लाह के नबी की दाढ़ी भाई वो मतलब वो आगे पीछे होती, हिलती, तो साहबी देख के जान जाते कि अल्लाह के नबी इस वक्त कुछ पढ़ रहे हैं, अल्लाह भाई वो हाँ पढ़ रहे हैं अल्लाह के नबी, ठीक है। और अल्लाह के नबी ने कभी भी दाढ़ी पे एक भी हदीस आप हमको इस पूरी दुनिया में ला के भाई आप हमको दिखा दो कि अल्लाह के नबी ने अपनी दाढ़ी को काटा, छाटा, तराशा, कुछ भी नहीं है। एक भी ना सही हदीस है, ना ज़ईफ हदीस है, ना मौजू हदीस है। इस दुनिया में कोई हदीस ऐसी बनी ही नहीं है कि अल्लाह के नबी ने अपनी दाढ़ी को कभी काटा, तराशा, साफ किया, शेव किया, कोई ऐसी हदीस नहीं है। अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया दाढ़ी, और आपको और हमको भी आज की तारीख में माफ कर देना है। हाँ, अगर हमें सहाबी के अमल से इतनी मोहब्बत है तो कभी अगर भाई वो हम उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, तो अपने एकदम दाढ़ी के एंडिंग से बाल को पकड़ेंगे और जो एक मुश्त के बाद जो बाल आएंगे उसको थोड़ा सा हम काट भी सकते हैं। लेकिन वो सहाबी का अमल है, वो उनका खुद का अमल है। अब उनको क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, किस हालात में काटा, वो भाई उनका मामला है। लेकिन वाकई अगर हम सहाबी पे मतलब ये भाई ये मतलब ये कौन सी इंसान की सोच है कि सहाबी के अमल को जो उम्रे का है, हज का है, उसको दिन बना लिया है, और जो अल्लाह के नबी का पूरी जिंदगी का अमल है दाढ़ी का, उसको हम छोड़े दे रहे हैं। तो मेरे बात समझ में नहीं आती भाई ये सब। तो यूँ है जैसे आपने मेरे को हदीस बताई है कि भी अल्लाह के रसूल ने कभी दाढ़ी काटी नहीं है और कभी भी आपने दाढ़ी पे कैंची नहीं लगाई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मतलब छाती तक आती थी। तो हाँ मेरे भाई जी, जैसे हमारे ये मौलवी बताते हैं, हमारे जो मस्जिदों के आलिम होते हैं ये बताते भी एक मुट्ठी दाढ़ी होते काट लिया करो। तो माशाअल्लाह आपने मेरे को हदीस बताई। तो आज तक तो देखो अफू खान भाई मैं
मेरी एक मुट्ठी दाढ़ी आती थी, मैं काट लेता था और जैसे हमारे आलिम कहते थे मान लेते थे। तो मेरे को देखो मैं इस कश्मकश में था भी, जैसे हमारे बीकानेर के अंदर एक अहले हदीस जमात है, तो उनकी जब मैं दाढ़ियाँ देखता हूँ तो उनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ देखता हूँ, किसी की 2 मुट्ठी होती है और किसी की 2 मुट्ठी से जाहिर होती है, तो मैं कश्मकश में पड़ जाता हूँ। मैंने कभी हमारे आलिम तो ये बताते हैं, और ये भी देखो मुसलमान है, इनके आलिम भी है, इनके आलिम की तो दाढ़ियाँ इतनी थी लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं। तो एक मर्तबा मैंने किसी भाई से पूछ लिया कि भाई आप इतनी, किसी अहले हदीस से पूछा था मैं कि भाई तुम इतनी लंबी दाढ़ी क्यों रखते हो? हमारे आलिम तो ये कहते कि एक मुट्ठी होते काट लिया करो। तो उन्होंने भी मेरे को हदीस बताई थी। तो वापस आके मैंने अपने आलिम से पूछा कि भाई आलिम साहब, मेरे को आज एक कोई दोस्त मिल गया था, कोई जानकार मिल गया था, तो मैंने उनकी दाढ़ी लंबी देखी, तो मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा भी अल्लाह के रसूल ने आज तक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी छाती तक थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दाढ़ी को नहीं काटा। और जिस तरीके से आप हमें बताते हो कि भाई दाढ़ी काट लिया करो, तो मैंने अपने आलिम से जैसे ही हदीस मांगी कि आलिम साहब भाई आप हमें दाढ़ी का कहते हो कि दाढ़ी एक मुट्ठी होते ही काट लिया करो, अगर कोई हदीस है तो आप मेरे को बताइए। तो बस हमारे तो आलिम यही कहते हैं कि भाई हमने इतने इतने मदरसों में इतने साल लगाए हैं, तो हम ये बात अरे फिर मेरी बात मेरे भाई, उन्होंने इतने साल मदरसे में खाली तकलीद करने के अलावा कुछ नहीं सीखा है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई। देखिए जो इंसान भाई वो दलील मांगने पे और अल्लाह के नबी के अमल को मांगने पे वो मतलब भाई इधर इधर के बहाने बनाए कि हमने मतलब वो 7-7 साल 8-8 साल मदरसे में पढ़ा है, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं आप झूठ बोलिए या सच बोलिए भाई, हमें आपसे क्या मतलब? हमें तो अल्लाह के नबी का अमल चाहिए ना भाई। हमारे लिए कोई जो आज के आलिम है वो हमारे लिए भाई वो नमूना थोड़ी ना है, हमारे लिए तो अल्लाह के नबी भाई वो नमूना है। अब आपको एग्जांपल एक दे रहे हैं, ठीक है भाई, वो फॉरेन में, ठीक है, एक मतलब जो मतलब भाई वो जापानी लोग होते हैं, तो जापानी लोग के मतलब भाई वो दाढ़ी बहुत कम ही आती है, लेकिन वहाँ के लोग जो मतलब बहुत ज्यादा दीनदार हैं और हमारे अहले हदीस भाई वो जमात के हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ठुड्डी पे अगर भाई वो खाली 2 बाल भी आएंगे तो वो उसको माफ कर देंगे, छोड़ देंगे। अब बताइए उनको अल्लाह ताला कितना कितना सवाब देगा। क्या देखो इसकी दाढ़ी आती ही नहीं थी, अगर आपके एक बाल भी आ रहा है ना तो आप उसको छोड़ दीजिए अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए उसको छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। वो एक बाल आपके लिए कामयाबी का बाइस बन सकता है, ठीक है। फुकान तो ये है कि मैंने दाढ़ी के बारे में आपसे हदीस पूछी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे को अच्छी तरीके से और बड़े ही प्यारे और दूसरी चीज मेरे भाई एक चीज आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, एक चीज आपको दूसरी हम बता दे रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे जुमले अदा करेंगे कि आप मेरे भाई आपके ऊपर मतलब भाई वो शैतान सवार हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बताओ तुम दाढ़ी की इतनी बात कर रहे हो, ये मतलब वो दाढ़ी में इस्लाम है या इस्लाम में दाढ़ी है? अब देखिए जुमला उनका, देखिए दाढ़ी में इस्लाम है या इस्लाम के अंदर दाढ़ी है, तो आप क्या कहोगे? अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अटारी भाई ये बताइए, दाढ़ी आप चिल्ला रहे हैं, दाढ़ी इस्लाम में है या इस्लाम में दाढ़ी है, क्या है? आप क्या बोलोगे? तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप अल्लाह के रसूल ने दाढ़ी रखी, तमाम नबियों ने दाढ़ी रखी, तो ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस्लाम के अंदर दाढ़ी रखना तो अरब के लोग, देखिए ये तो अरब के जो लोग थे वहाँ तो सब दाढ़ी भाई वो रखते थे, लेकिन हम इंडिया में ज्यादातर लोग दाढ़ी रखते नहीं है, तो हम छोड़ भी तो सकते हैं ना, जरूरी है भाई? वो तो सऊदी वाले थे रखते थे भाई, हम तो इंडिया ने, हम क्यों रखें भाई? इस्लाम में दाढ़ी है या दाढ़ी में इस्लाम है? अगर हमें दाढ़ी ना हो तो क्या भाई वो जन्नत में हम नहीं जाएंगे? ये बताइए आप भी। अगर आपको पता है कि दाढ़ी रखना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, अगर आपको पता है कि अल्लाह के रसूल की दाढ़ी सुन्नत है और आप जानने के बावजूद भी अगर आप अल्लाह के नबी इसलिए रखते थे कि वो सऊदी अरब में थे, ठीक है, तो अरब के मतलब वो सारे लोग रखते थे भाई वो दाढ़ी, चाहे वो नबी हो, चाहे साहबा हो, चाहे मतलब भाई वो मुनाफिक हो या काफिर, वहाँ के तो सभी लोग रखते थे, वहाँ का तो मतलब एक वो कल्चर था जी।
तो ये इंडिया का तो कल्चर नहीं है कि हर आदमी दाढ़ी रखा हो। यहाँ तो जो दाढ़ी रखता है उसको लोग भाई आतंकवादी समझते हैं। तो क्या अगर हम चाहें तो भाई मतलब वो दाढ़ी छोड़ सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है भाई? कोई इस्लाम दिक्कत, में दाढ़ी है, दाढ़ी में तो इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम में दाढ़ी है। यही इसी टाइप से सवाल करके लोग फंसाते हैं मेरे जी भाई। वो इतने अकल के अंधे हो चुके हैं कि उनको ये नहीं मालूम है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने भाई इंसानों को उनकी एक अपनी फितरत पे पैदा किया है, ठीक है? जी तो जो ये फितरत है, देखिए एक आदमी और औरत में फर्क भाई क्या है? बचपन में तो दाढ़ी। दोनों भाई बचपन में तो दोनों एकदम सेम रहते हैं, थोड़े जी बड़े होते हैं बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन जी जब थोड़े जवान होते हैं तो अल्लाह सुब्हानो ताला की जो कुदरत है वो जी उन दोनों पे अलग अलग हो जाती है। औरतों की अपनी अपनी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे जाहिर हो जाता है कि भाई ये फीमेल है। आदमियों जी की कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं फितरत से जिससे भाई जी ये पहचान हो जाती है कि हाँ ये मर्द है, ये आदमी है, ठीक। बिल्कुल तो इसी बिल्कुल। तरीके से जो ये दाढ़ी है ये एक फितरत है। जी अगर हम इसको काटते हैं, छाटते हैं, शेव करते हैं तो ये जी अल्लाह की जो भाई कुदरत है उसमें हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। इंसानी फितरत में हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, एक पहचान को मिटा रहे हैं। आज अगर हम दाढ़ी हमारी भी एकदम साफ है, औरतों के तो दाढ़ी आती नहीं है, तो जी औरतों आदमियों में भाई अंतर क्या बचा, फर्क क्या बचा? तो जी जी अल्लाह ने जो फर्क भाई वो बनाया है बाय डिफॉल्ट, उसको हम क्यों जी चेंज करें? और तमाम अंबिया जो थे भाई वो दाढ़ी उनकी इसलिए थी कि क्योंकि भाई वो अपनी अपनी फितरत में चेंज भाई वो नहीं करते थे। ऐसा नहीं जी है कि वो अरब में थे इसलिए वो दाढ़ी रखते थे। जी उनको इतनी बेसिक मालूमात थी कि जो ये दाढ़ी आ रही है ये एक फर्क है कि हम जी। आदमी हैं, हम मर्द हैं, इसलिए हमारी दाढ़ी आ रही है, इसलिए दाढ़ी को वो भाई वो रखते थे। और अल्लाह देखो के नबी तो दाढ़ी भाई वो देखो रखते थे, अफगान तेल भाई, लगाते थे, संवारते थे। अफगान जी भाई, अपन को बात करते करते मैंने आपसे अभी दाढ़ी के बारे में सवाल किया था और अपन को बात करते करते तकरीबन 27 मिनट हो चुके हैं। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज आज तक मैं दाढ़ी एक मुट्ठी रखता था, आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को हदीस बताई। आज से इंशाअल्लाह मैं इस बात से भी तौबा करता हूँ कि आज के बाद मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी अपनी दाढ़ी पे कैंची नहीं लगाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। भाई हम अल्लाह से भाई इस चीज की दुआ करते हैं कि आप भाई धीरे धीरे जब तक कुरान और सुन्नत पे आप आ जाओ मेरे भाई, मरने से पहले पहले आपका जो अकीदा है भाई वो एकदम सही हो जाए और आपको जो जी अमल है भाई वो किताब और सुन्नत की बुनियाद पे हो जाए। बस जी इतनी हमारी दुआ है। ना हम आपसे कहेंगे कि आप अपना मसलक छोड़ दो, ना हम आपसे कहेंगे अहले हदीस बन जाओ, क्योंकि अहले हदीस अब आप ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आप भाई वो हो चुके हो, क्योंकि आप जी भाई अल्लाह के नबी की बात के आगे किसी की बात को नहीं मान रहे हो। यानी कि आपने सहाबा के मनहज को इख्तियार कर लिया है। अब आप अपनी जबान से कहो ये, आप बस समझ रहे हो, आप चाहे जी कहो जी चाहे ना कहो अपने जी आप को, चाहे आप अहले हदीस कहो चाहे बरेलवी कहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो अकीदा है वो मनहज सलफ पे आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जी धीरे धीरे अल्लाह से भाई भाई हमारी भाई एक भाई वो दुआ है। और जब इंशाल्लाह इस जी ऑडियो को हम डालेंगे व्हाट्सएप पे तो भाई जी उन सब भाइयों से हम कहना चाहेंगे कि हम्म, हमारे भाई इस भाई के लिए, अटारी भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको भाई ये शिर्क और बिदात और गुमराही से बचाए और आमीन। अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी पे एकदम पक्की तौर पे अमल करने वाला बनाए। और जो जी लोग आपको भड़काएं, देखिए जी जी व्हाट्सएप पे ऑडियो जब हम डालेंगे तो आपका जी नंबर हम नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जैसे बरेलवी लोग इस ऑडियो को सुनेंगे वो जी फौरन आपके नंबर पे फोन करेंगे और जी आपको भड़काएंगे कि नहीं आपने अफ्फू की बात कैसे मान ली, ये पागल है, ये ऐसा है, ये झूठा है, ये मक्कार है, तो आपको जी भड़काएंगे वो। तो मैं ये जी नहीं चाहता हूँ कि मैं आपका नंबर डालूं और जी ना ही मैं आपसे कहूंगा कि मेरे भाई मेरा नंबर आप किसी को दीजिएगा, ठीक। अगर बिल्कुल आपको कोई बिल्कुल परेशान करता है, कोई आपका आलिम हो, अल्लामा हो, जो आपको मतलब भाई वो भड़काता हो, उल्टी सीधी बात बताता हो, उसका जी नंबर आप हमको दीजिए, इंशाल्लाह मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जरूर। आपका नंबर मैं इंशाल्लाह किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो जो लोग भाई वो मतलब भाई वो ठीक बात को मान लेते हैं, हक को कबूल कर लेते हैं, तो लोग हम्म, उनको या तो भड़काने लगते हैं और या तो जी परेशान करने लगते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा वादा है कि मैं आपका नंबर किसी को नहीं दूंगा। बस मेरे जी भाई अब रात बहुत हो रही है, इंशाल्लाह आपसे जी बाद में बात करते हैं, दुआ में याद भाई रखिएगा। जरूर इंशाअल्लाह।
तो और भाई इंशाल्लाह कोई भी आपको कभी भी बात करनी हो, कोई भी सवाल हो किसी भी टॉपिक पे, भाई मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो जो टॉपिक आपके भाई कमजोर हैं, ठीक है, जी, आप डेली मेरे से आधा घंटा बात कर लिया कीजिए किसी भी टॉपिक के ऊपर।